हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर जो उधेड़ बुन हुई है, उसके बाद जो बुल रन का कई लोगों का जो बुखार है वो थोड़ा उतरना शुरू हो गया होगा। और हर कोई ये सोच रहा होगा, क्या ये जो हमने बुल रन देखा या जो मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा पंप देखा, क्या कहानी खत्म हो गई है या यहाँ पर अभी आगे कुछ होना है कि नहीं होना है। लेकिन आपको मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि जब भी बेयर मार्केट होती है ना, तो वहां पर पहले वो पूरा पीक बनाती है, फिर नीचे जाती है, फिर थोड़ा ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। हमने 2021 के अंदर $69,000 से $15,000 देखा। सेम ही चीज 2017 के अंदर $20,000 से $3,500-4,000 देखा। यहां पर हम जो है, अभी हम बेयर मार्केट के अंदर नहीं है, अभी हम पीक के ऊपर जा रहे हैं। और हमने ये नहीं भूलना है कि यहाँ पर बिटकॉइन ने जब मार्केट के अंदर पंप लेना शुरू किया था 4-5 हज़ार डॉलर से 2016 के अंदर, ये पहुंचा था कहाँ पर $20,000। लेकिन बहुत बार ऐसे मौके आए कि भैया हमने 10-10, 20-20% मार्केट को क्रैश होते देखा, जो अभी हमने पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर देखा। सेम ही चीज $15,000 से आप कह लीजिए, या जो $20,000 ऑल टाइम हाई 2017 का ब्रेक किया था 2020-21 के अंदर, तो ऐसा ही लगा यार इससे आगे क्या होगा। उसके बाद ये 30 गया, उसके बाद 35 गया, 40 गया, 50 गया, $64,000 गया। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि $30,000 पे गया, और फिर दोबारा से एक नई वेव उसने बनाई और $69,000 तक गया। ये सारी चीज़ें, ये डाटा जो है ना, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ। तो इतिहास को, हिस्ट्री को खंगालोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो बेयर मार्केट हो तो वो ऊपर से ऐसे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, नीचे आती है। ऐसे ही जब बुल मार्केट के अंदर आते हैं तो यूं नहीं है कि भैया आज ही आकाश तुरी रॉकेट बन गया कि सीधा भैया मुझे तो चांद पे पहुंचा दो। कहने के लिए टू द मून होता है, लेकिन वो मून पे जाने का जो सफर होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता। और ये जो वेल्स और मैन्युपुलेटर्स है, जिसकी आगे मैं बात करूंगा, इतनी आसानी से आपको कमाने देने वाले नहीं हैं। और हर टाइम आपको इस कंफ्यूजन के अंदर रखेंगे कि भाई मार्केट अब गई तब गई। और यहाँ पर जब 20-20, 25-25% क्रिप्टोकरेंसी मार्केट टूटती दिखती है, तो ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पर हो गया हमारा टाइम टाइम फिश। तो जो बेयर मार्केट की तरह बुल मार्केट के अंदर होते हैं, तो फिर हम थोड़ा नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर झटका लगता है, फिर ऊपर जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, हिस्ट्री के चार्ट को कंगाल लो। $15,000 से आज हम $1,00,000 पे हैं। कैसे गया? 15,000 से $20,000 गया, फिर दोबारा 16,000 के आसपास आया, फिर 20 गया, फिर 25 गया, फिर 30 गया, फिर 25 आया, फिर 30 से फिर भी 35 गया, फिर 25 आया, फिर 25 से फिर ये 40 पे गया, फिर ये 50 पे गया, 50 से 37 आया। ये रिसेंटली मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ जब बिटकॉइन के ETF आए थे। 49,000 से ये 37, $38,000 आया। फिर जो है इसने लगाया, कोशिश की ऑल टाइम हाई को पार करने की, $74,000 गया। फिर हमने $50,000 देखा, और फिर यहां से फिर हम $1,00,000 देखा। ये चीजें पता नहीं यार आपको रटती हैं कि नहीं रटती हैं, लेकिन हमें तो रटी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात तो मैंने बिटकॉइन की भैया ऑल्ट कॉइन्स की क्या गलती। हमने तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज्यादा झटका देखा। $1,00,000 से बिटकॉइन 94 गया और दोबारा $97,000 आ गया। लेकिन हम तो भैया यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं, और वो भैया जब मार्केट अब बिटकॉइन ने स्टेबल हुआ तो अच्छा खासा भागे, और बिटकॉइन थोड़ा सा गिरते ही सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स फड़फड़ आ गए और नीचे धड़ाम से गिर गए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बिटकॉइन पे बहुत कुछ मैटर करता है। बिटकॉइन अच्छा करेगा, थोड़ा स्टेबल रहेगा, या और आगे अच्छा करेगा, तो ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट उसको फॉलो करते दिखती है। तो ये देर सवेर में होगा, और बुल मार्केट के अंदर अक्सर हमें ये देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि घबराने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपना रिस्क कैलकुलेशन को सही करके रखोगे, तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। 10% गिरे, 20% गिरे, या जितना मर्जी गिरे। लेकिन दिक्कत क्या हुई आपको बताता हूं, डाटा मैं पहले ही शेयर कर देता हूं। $1.6 बिलियन लिक्विडेट हुआ।
अब आप कहोगे यार मेरा वॉलेट के अंदर तो मेरा क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, तो ये लिक्विडेशन किसकी हुई? ये होती है उन लोगों की जो फ्यूचर के अंदर ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, और ये सारी चीज़ें उनका माल हमें ज़्यादातर उड़ते दिखता है, क्योंकि 5x वाला हो 10x वाला हो, कोई भी यहाँ पे नहीं बचा होगा जब ये मार्केट ऐसे क्रैश करती है और यहाँ पे आप दूसरे कॉइन्स के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। इसीलिए अगर स्पॉट में हो तो देर सवेर में रिकवर कर जाएगा, फ्यूचर के हो अंदर हो तो इस टाइम पे सिर्फ बगले झांक रहे होगे, भैया मेरा वॉलेट हो गया जीरो और मुझे अब पता नहीं। तो इसलिए कहते हैं कैलकुलेशन लेके चल पड़ती है, जो अपना रिस्क को अच्छे से जो है समझ के चलना पड़ता है। लेकिन हमारी बातें समझ में तो आएंगी नहीं ना, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग या जो आप कह लो रिस्क के बात करते हैं तो हमें दिखता है यार हमने 1000 का हम 1 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता 1000 में 1% गिरते ही वो 1000 जीरो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक समझनी पड़ेंगी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, प्रॉफिट बुक हो रहा है तो या प्रॉफिट हमारा आगे बढ़ रहा है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो, तो यहाँ पर ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तब भी हम प्रॉफिट में हो। ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी। लेकिन बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने और समझाने के लिए, और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और बिटकॉइन का क्या लगता है, क्या क्या बड़ी न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स की भी बात करेंगे, इथेरियम को भी लेंगे, बड़े कॉइन्स को भी लेंगे, उनके अंदर क्या करना चाहिए। और कुछ कॉइन्स एक अपॉर्चुनिटी यार 20-20, 25-25% नीचे गिर गए हैं। 3 दिन पहले लोग रो रहे थे कि यार हमने मिस कर दिया, और अब जब मार्केट डिप करी है ना तो अब लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है, अब लग रहा है कि यार पता नहीं और नीचे ना चला जाए। इसी को कहते हैं कि भैया अगर कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, रिस्क उतना लोगे कि आपकी सेहत पे असर ना पड़े और एंट्री बनाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये भी एक फाइनेंशियल टूल की तरह ही लीजिए, इसके अंदर घर बार प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश मत कीजिए। सिंपल सा भैया, जैसे कि मैं किसी म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, स्टॉक में लगाता हूँ, तो कुछ प्रपोर्शनेट में लगाते हो, पूरी की पूरी सब कुछ लगा देते हो एक ही चीज़ के अंदर। तो ये आप जब तक नहीं समझोगे, झटके भी रहेंगे और रातों की नींद अपनी भी खराब करोगे और अपने घर परिवार वालों की भी खराब करोगे, और यही हम नहीं चाहते हैं। यहाँ आए हो तो कुछ 2 पैसे कमा के जाओ, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो ये सब कुछ समझाने सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जो लोग गलतियाँ करते हैं आप ना करो, लेकिन एक्चुअल में मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मैं इस मार्केट क्रैश को देखूं या मैं पीछे जो कहानी चल रही है मैं उसको देखूं। एक बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई पिछले 24 से 48 घंटे, आप कह लीजिए पिछले 3-4 दिन के अंदर क्या क्या हुआ है हलचल, उसको समझना पड़ेगा। एक तो हमारे जो है ना एकदम से स्टोरी बिल्डअप कर दी जाती है कि पता नहीं यार ऐसा नहीं हुआ तो पता ही नहीं मार्केट का क्या हो जाएगा। उसमें से एक स्टोरी थी आपकी माइक्रोसॉफ्ट की, और माइकल सेलर ने उनको प्रेजेंटेशन भी दी थी। ये सुनने में आया था कि भैया वो वोटिंग करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट अगर उनके रिजर्व, ये बात सच है, अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर जो है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करता या उसके अंदर रिजर्व यूज़ करता, अपने रिजर्व के अंदर रखता, बैलेंस शीट के अंदर रखता, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन कल जो वोटिंग हुई, उनके जो स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उसने उनके अगेंस्ट में वोटिंग करी, यानी कि वो अपने बिटकॉइन अभी माइक्रोसॉफ्ट अपने बैलेंस शीट में या बाय नहीं करेगा। ये बात हो गई क्लियर। यहां पर आप मुझे बताओ, क्या उन्होंने बाय कर दिया था? नहीं किया था, बाय करने वाले थे ना, और इसी न्यूज़ का इतना बिल्डअप कर दिया कि पता नहीं अगर वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप तो एक साइड देख रहे हो, दूसरी साइड कौन देखेगा? मैं इस बात को देखूं या ये सारी चीजें मानूं कि यहां पर जो दूसरी बात आपको समझनी है कि बिटकॉइन ETF वाले, हम यहां पर $1 लाख पे, देखो रेजिस्टेंस है, चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात आप क्यों भूल रहे हो कि यहां पर $1 लाख के नीचे लगातार बिटकॉइन ETF वाले इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं।
हमने पहले माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी को देखा, 20,000 बिटकॉइन खरीदे, उससे पहले 50,000 बिटकॉइन खरीदे, 15,000 बिटकॉइन खरीदे, पिछले एक महीने की बात कर रहा हूँ। और आज की बात करता हूँ, यानी कि आप कल रात की बात कर लो, मारा करके है होल्डिंग, 40,000 बिटकॉइन वो होल्ड कर चुके हैं। और कल उन्होंने 10,000 से ज़्यादा 1 बिलियन के आसपास के बिटकॉइन, 1 बिलियन मतलब 7-8 करोड़ रुपए होता है, उसके बिटकॉइन कल खरीद डाले। अब यूजुअली आपको समझना पड़ेगा, जब भी मार्केट के अंदर ऐसे डिप आते हैं, कोई न्यूज़ नहीं थी कल, मुझे लगा कि भैया जब मैंने मार्केट को क्रैश देखा कि सबसे पहले न्यूज़ देखूं कि क्या कोई रशिया यूक्रेन का तो नहीं सीन हो गया या ईरान इजराइल का कुछ तो नहीं निकल के आया। मैंने देखा ऑल क्लियर, तो भैया ये मार्केट के अंदर क्रैश क्यों पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर। फिर एक बात समझ में आई, यूजुअली बड़े इंस्टीट्यूशंस की, बिग वेल्स की जब एंट्री कराई जाती है तो भी ऐसे क्रैश होते हैं, ये हमें दिखते नहीं हैं। नहीं तो ये मारा की अगर बात करते हैं, वो $1 बिलियन के बिटकॉइन कहाँ से खरीदेगा भैया। मार्केट के अंदर वो भी तो कोशिश करेंगे सस्ता खरीदने की, माइक्रो स्ट्रेटजी सस्ता खरीदने की कोशिश करेगी। और बिटकॉइन ETF और फिडेलिटी की बात करते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, पिछले 10-15 दिन से, क्या पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के रिजल्ट आया, धुआं ही उतारा हुआ है। लगातार वो बिटकॉइन को बाइंग कर रहे हैं, या बिटकॉइन के उनके थ्रू लोग इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। अब ये हमें सब कुछ दिख रहा है, और इस रेट पे भी अगर वहाँ पे पॉजिटिव इनफ्लो है तो यहाँ पे आपको भी तो सोचना चाहिए ऐसा क्यों। तो यहाँ पर मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन बिटकॉइन को लेके नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, और हम यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और पिछले महीने यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो हर कोई परेशान था, रो रहा था कि बिटकॉइन भाग रहा है, लेकिन हमारे ऑल्ट कॉइन्स कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते दिखे ना, लेकिन एक हेल्दी करेक्शन आनी भी तो ज़रूरी होती है ना। आप यहाँ पे कोई चीज़ डबल हो गई है, कई कॉइन्स दुगने तिगने हो गए, तो भैया 20-25% टूटेंगे तो हक तो बनता है ना। वो कोई ऐसा थोड़ी ना कि रॉकेट की तरह हो जाए, तो फिर वो बहुत बड़ी मैनिपुलेशन लगती है। अब यहाँ पे कई लोग छटते दिखेंगे, कई लोगों का यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है। अब कई लोग सोचेंगे यार बस मेरा तो कहानी ख़त्म हो गई है। तो ये सब चीज़ें चलेंगी, और ये मैनिपुलेटर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि भैया यहाँ पे लोगों से माल कैसे लूटना है और उनको साइड कैसे करना है। लेकिन बिटकॉइन जिस हिसाब से हिस्टोरिकली किया है, और यहाँ पे जिस हिसाब से $94,000 के आसपास सपोर्ट मिल रही है, और $97,000 पे दोबारा आ गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना चीज़ों को लेके। हम ज़्यादातर, मुझे ये भी पता है, बिटकॉइन होल्ड नहीं करते हैं, तो बिटकॉइन के अगले मूव के लिए कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन जोन तो बनेगा ना, और वो $1 लाख के नीचे यहाँ पे जो है बन रहा है, 90 से 1 लाख। और आने वाले टाइम के अंदर जब 1 लाख को ये ब्रेक करेगा, तो ऐसा लगता है 1.10 और $1.25 इसका अगला टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है, अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की बात करता हूँ तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस $1 लाख है। 90 से $94,000 हमने आपके लिए एक बनाया हुआ सपोर्ट जोन, वहाँ पे लगातार इसको एक्यूमुलेशन या बार बार वहाँ आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग वॉल वहाँ पे है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 83 से लेके $85,000 पे बिटकॉइन को मिलती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। लेकिन अगर $1 लाख को ये पार करता है, जो कि एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, कई लोगों की आंखें खुल गई भैया ये बिटकॉइन $1 लाख हो गया है, तो यहाँ पर वो एक रेजिस्टेंस तो है ही ना। और वही चीज़ अभी हमें यहाँ पे बिटकॉइन फेस करता दिख रहा है। और यहाँ पे आप ये मत भूलिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक जो हैं, उन्होंने अभी अबू धाबी के अंदर एक इवेंट चल रहा है, उसके अंदर क्या बोला है, यही जो मैंने बात बोली है वही उन्होंने बोली कि भैया $1 लाख पे लोगों की आँख खुल गई, तो एक मिलियन पे क्या होगा। और वो कहते हैं कि भैया 1 मिलियन भी होता दिख सकता है बिटकॉइन, आई बिलीव। अब ये ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं, और ये कोई हल्के बंदे नहीं हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोलता है कि भैया 1.25 लाख इस साल के एंड में, और 2025 का जो पीक या बुल मार्केट का पीक होगा वो $2.5 लाख तक हो सकता है। बेंस्टाइन की बात करते हैं, वो बोलते हैं $2 लाख से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में हो लाइंस पे ट्रेड करो, प्रॉफिट अपग्रेड करते रहो, या स्टॉप लॉस अपना जो है लगा के बढ़ाते रहो, या स्टॉप लॉस लगा के चलो, ताकि आपका माल लिक्विडेट ना हो और आप हमेशा प्रॉफिट में रहें। अब कई लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा, अब वहीं जहाँ चले थे वहीं पे आ गए, और फिर कह रहे हैं यार हमारा तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना वाली बात हो गई।
ये थोड़ी थोड़ी समझदारी क्यों नहीं दिखा सकते हो आप? ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए और करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे और बहुत न्यूज़ निकल के आ रही हैं जिसको आपने समझना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ साउथ कोरिया, उन्होंने 2027 तक, माफ़ कीजिएगा, बढ़ा दिया कि भैया टैक्स को लेके अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। इटली की गवर्नमेंट भी जो है कुछ ना कुछ इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर राहत देती दिख सकती है, टैक्सेशन को लेके कुछ कम करती दिख सकती है। तो बहुत कुछ मार्केट के अंदर ग्लोबली चल रहा है और हमें ये सारी चीज़ों को समझना है और उसके हिसाब से देखना है कि भैया यहाँ पर हमें करना क्या है। बाकी दोस्तों, चीज़ें आपकी हैं, पैसा आपका है, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, टेक्निकल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके हिसाब से करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से कमाया जा सकता है। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं या सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ कि भैया बोल दिया और फिर आप जाके कुछ भी करते हो? तो अगर बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ आपको चीज़ों को। कई लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं बुल रन ख़त्म हो गया या बुल रन का पीक कब आएगा। बुल रन का पीक तब आएगा, हर कॉइन का डिफरेंट होता है पर्सपेक्टिव। एक कॉइन हो सकता है जनवरी में पीक करता दिखे, फिर वो अपना ऑल टाइम हाई दोबारा कभी ना बनाए इस साइकिल के अंदर। एक कॉइन हो सकता है दिसंबर के अंदर करता दिखे, उसके बाद ऑल टाइम हाई कभी ना बनाता दिखे। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि आपके टेक्निकल्स या आपके टारगेट जो हैं, जो आपने सोचे हुए हैं और आप पहले जब आपने उसको बाइंग की थी, जब आपने डिसाइड किया था कि यहाँ आएगा मैं बेच दूंगा, तो यहाँ पर कम से कम प्रिंसिपल बुक करने पे फोकस करो। अपने जो पैसे लगे हुए हैं उसको साइड करने पे फोकस करो हर कॉइन के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भैया एक टाइम पे सारे के सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई बनाते दिखे। कुछ हो सकता है कोई जनवरी में बना दे, कोई मार्च में बना दे, हो सकता है कोई किसी और महीने में बना दे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जज्बातों को साइड रखकर प्रॉफिट बुक करना है, कैसे करना है उस पर भी थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ को सीखिएगा। लेकिन अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है? ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भैया बिटकॉइन की डोमिनेंस 61 से 55% जो है चली गई थी। और 55 से जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा क्रैश किया, बिटकॉइन ने थोड़ा सा हिला, क्या भैया ये ऑल्ट कॉइन्स की तो सारी जड़ें हिल गई, भूकंप कोहराम सा मच गया। और यहाँ पे अभी दोबारा से वो ईज आउट होता दिख रहा है, 57 से थोड़ा सा नीचे आती दिख रही है 58 से। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन की डोमिनेंस, और जैसे मैंने बताया मार्केट जब भी बुल रन के अंदर होती है अच्छे बड़े झटके भी लगते हैं और फिर मार्केट रिकवर करते दिखती है। तो ये चीज़ें अहम हैं। हम बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं इस बुल रन के पीक के अंदर 45 से 40% के बीच में। और जब ये होगा तो समझ लीजिएगा ये बुल रन का आप पीक पे आ चुके हो और आपको जो भी कॉइन्स है उसके अंदर थोड़ा सा माल को अब निकालना शुरू कर देना चाहिए या अपना बैग को खाली करने पे फोकस करना चाहिए। एक ये हो सकता है, या बिटकॉइन का, या जब कह लीजिए जो कॉइन का आपको लगता है 4-5 गुना हो गया, अपना प्रिंसिपल निकाल लिया, वो भी आपके लिए हो सकता है। स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, 3500 पे आ गया $4000 से। $4000 पे आप देखो ये एक रेजिस्टेंस है। पिछली बार जब जनवरी की बात करते हैं, फरवरी मार्च के अंदर भी यहाँ पे पीक किया था, फिर ये दोबारा से 2200 के आसपास आ गया था और अभी $4000 को टेस्ट करा। तो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। फिबोनाची की रेशियो 0.78। अगर इसको पार करता है तो हम इस बार सोचते हैं कि ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करता दिख सकता है। और इथेरियम के इकोसिस्टम के लिए इथेरियम का अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दुआ कीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन अगर जल्दी रिकवर करता है, $1,00,000 पे दोबारा से रीगेन करता है अपनी पोजीशन, तो ये कॉइन्स भी फॉलो करते दिखेंगे। लेकिन अगर बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स आपको 20-25% पे मिल रहे हैं, जो आप तो 3-4 दिन पहले तरस रहे थे कि भैया काश आ जाए, तो यहाँ पे उन पे फोकस कर लो। और उनमें से कुछ कॉइन्स में 5-7 कॉइन्स हैं जो आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। अगर उसमें से सबसे पहले देखो, कुछ कॉइन्स के बारे में आप हमसे पूछ भी रहे हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। XRP को लेके, XRP को जो ऑल टाइम हाई था 2021 का, उस ऑल टाइम हाई तो इसका $3.3 है 2017 का, लेकिन 2021 का हाई देखते हैं तो लगभग $2 के आसपास था। वही इसको यहाँ पे सपोर्ट मिली, वहाँ आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। लेकिन अगर आप अच्छी एंट्री के लिए देख रहे हो, $1.4 के आसपास आए तो एक बहुत बढ़िया एंट्री आपके लिए हो सकती है। अगर यहाँ आए तो शायद हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट या प्रिंसिपल को निकालने की फोकस करेंगे। जैसा मैं आपको जब से XRP $3 के आसपास छुआ है तब से बोल रहा हूँ, तो ऐसे आप फोकस कर सकते हो। फिलहाल $2 पे सपोर्ट है इसको। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो कॉइन पे फोकस करना चाहिए वो है नियर प्रोटोकॉल।
$8 पे लगातार इसको रेजिस्टेंस मिली, पहले भी $8 तक गया और फिर वहाँ से रिजेक्ट होता दिखा और अभी भी $8 के आसपास गया, वहाँ से रिजेक्ट होता दिख रहा है। एक अच्छी $6 के आसपास अगर ये मिल रहा है $6 के नीचे तो अच्छी एंट्री का मौका है, और एक एंट्री $5 के आसपास मिल जाए जहाँ पे, और इसके अंदर गोल्डन क्रॉस होता दिख रहा है, तो ऐसा लगता है बिटकॉइन अगर रिकवर करेगा $1 लाख पे रहेगा या $1 लाख के आसपास स्टेबल भी होगा तो ये कॉइन आपको अच्छा करता दिख सकता है। तो इसका इमीडिएट टारगेट $8, लेकिन हमें लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म ये $12 से $13 और अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। एप्टॉस के साथ में भी कहानी यही है, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट के आसपास यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है $11 पे, और एक अच्छी एंट्री अगर आप देख रहे हो $9 पे अगर ये मिल जाए तो 2 एंट्री पे फोकस करना है यहाँ पर, और पार्ट में पेमेंट करें। और ये बड़े कॉइन्स हैं, अगर ये यहाँ पर नीचे भी गिर जाए तो यहाँ पर आपको पता है देर सवेर में कुछ टाइम अगर मैं दे दूंगा मार्केट तो ये रिकवर करते दिख सकते हैं। तो इस कॉइन पे भी फोकस किया जा सकता है। ये ऑल टाइम हाई को पार करना या उसके पार जाके एक नया हाई बनाने का दोनों नियर और एप्टॉस पोटेंशियल रखते हैं। तीसरे कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ वो है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन के लिए जैसे कि मैंने बताया एक्सआरपी की तरह डॉज पे भी आपको एग्जिट पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर जो फिबोनाची की रेशियो 0.38 अगर जो कि $0.31 के आसपास आता है, 30 सेंट पे आता है, तो यहाँ पे एंट्री बनाने की आप सोच सकते हो। अभी आप एंट्री अवॉइड कीजिएगा, लेकिन हाँ इसको रेजिस्टेंस है $0.5 पे, फिबोनाची की इंपॉर्टेंट रेशियो है उसकी रेजिस्टेंस यहाँ मिल रही है। लेकिन ये लगता है कि इस सीज़न के अंदर शायद ये अपना ऑल टाइम हाई को छूता है या उसके पार जाता दिखे। एक और कॉइन है कॉस्मोस एटम, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। कुछ खास इसने अभी तक नहीं किया है, लेकिन अगर देखते हैं इसका ऑल टाइम हाई $44 के आसपास का है और इस टाइम पे लगभग $6.5 के आसपास ये चल रहा है, $7 के आसपास। अगर एक एंट्री यहाँ मिल जाए और एक एंट्री $5.5 पे मिल जाए तो इस पर फोकस किया जा सकता है। लेकिन हाँ ये लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में $12 से $13 और आने वाले टाइम के अंदर ये अगर ऑल टाइम हाई भी ना छुए तो यहाँ से कम $20 से $25 का, या आप कह लीजिए एग्जैक्टली $29 तक का ये टारगेट इस बुल मार्केट के अंदर देता दिख सकता है या इसका होता दिख सकता है। एक और कॉइन है AXL, लो टू मिड कैप कॉइन है, टॉप 100 के अंदर या टॉप 150 के अंदर आता है, और जहाँ से चला था वहीं है ये कॉइन, और आप कह लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज की इसका सपोर्ट मिल रही है। अगर ये $0.8 के आसपास मिल रहा है और एक एंट्री $0.65 के आसपास मिल जाए तो 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है आने वाले टाइम के अंदर। ये भी अच्छा करता आपको दिख सकता है, इसके अंदर भी पोटेंशियल है। और शॉर्ट टू मिड टर्म में ये आपको 1.1 से लेके $1.5 तक $1.5 तक ये जा सकता है, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है जिसके बारे में आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, वो है PYTH पाइथ नेटवर्क, और यहाँ पर इसमें कोई ग्रोथ खास देखी भी नहीं गई है। 200 डे मूविंग एवरेज की $0.35 के आसपास, $36 के आसपास यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो एक अच्छी एंट्री इसके लिए हो सकती है। $0.5 से लेके 0.75 बल्कि $1 तक का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी अपने ऑल टाइम हाई या नए ऑल टाइम हाई को बनाता दिख सकता है। तो ये इस कॉइन पे भी फोकस किया जा सकता है। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, चीज़ें सही हो रही हैं, थोड़ा सा मार्केट के अंदर शेक ऑफ होता है। यहाँ पे एक्सचेंजेस भी बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, बिग वेल्स और मैनिपुलेटर्स का गंदा खेल तो आप देख ही रहे हो कि $1.5 बिलियन की मार्केट को ऐसे लिक्विडेट कर देते हैं, यानी कि 8-10 हज़ार करोड़ तो ये ऐसे मार्केट से वाइप ऑफ कर देते हैं या लोगों का नुकसान कर देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, थोड़ा सा आपने समझदारी दिखानी है, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना है। शॉर्ट टर्म में हो तो आपको पता होना चाहिए लाइंस पे ट्रेड करना है। बुल रन के अंदर देख रहे हो तो आपको कॉइन के हिसाब से टारगेट पता होने चाहिए एक एक कॉइन का जो आपने लिया हुआ है, या आपको पता होना चाहिए कि भैया कुछ इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि अब पीक हो गया, आपके कॉइन ने परफॉर्म किया है नहीं किया, बैग खाली कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी करिएगा अपनी रिसर्च करके कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिएगा, और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें, और कुछ ज़ीरो भी हो जाए, जो हम बोल रहे हैं यहाँ से कुछ भी ना हो तो भी आपकी सेहत पे कुछ खास असर ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे जो है फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।